टाइम्स ऑफ नवभारत से बोले श्रीकांत त्यागी के वकील, सरेंडर करना चाहता है श्रीकांत त्यागी। ये बड़ी खबर। 24 घंटे में गैंगस्टर एक्ट क्यों लगा दिया गया, वकील ने ये भी कहा है। और साथ ही श्रीकांत के घर पर बुलडोजर एक्शन गलत है, ये भी वकील की तरफ से कहा गया है। सुनिए आप। बता पाएंगे आप हमारे दर्शकों को एप्लीकेशन की कौन सी डिटेल जानना चाह रहे हैं? पहले क्या सरेंडर करना चाहते हैं श्रीकांत त्यागी? क्या करना? सरेंडर करना चाहते हैं, क्यों नहीं, वो अपराधी नहीं है। अरे किसी के खिलाफ में कोई शिकायत हुई है, उसमें कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहता है। तो जितना पुलिस लगी पड़ी है उन्हें एक गैंगस्टर साबित कर दिया गया, 25,000 का उनके सर पे इनाम घोषित कर दिया गया। कहाँ है श्रीकांत त्यागी? पुलिस के कहने से कोई गैंगस्टर नहीं बन जाता, पुलिस की तो बेचारे की मजबूरी है, वो तो दबाव में काम कर रही है। आपकी क्लाइंट की क्या मजबूरी सामने क्यों नहीं आ पाया अभी तक? क्लाइंट को सामने आने कहाँ दे रहे हैं? गेट पे चारों तरफ पुलिस लगा रखी है, वो तो सरेंडर होने के लिए घूम रहा है, वो काम नहीं कर रहा। तो उसके बावजूद अगर मान लिया बदतमीजी करने के फिराक में, तो कैसा आएगा? आप एक दिन में गैंगस्टर लगा देते हैं, तो दूसरे दिन आप इनाम बोल देते हैं। कितने लोगों के खिलाफ आपने इस तरह की प्रोसीडिंग्स की? एक व्यक्ति के साथ जाती नहीं है क्या? और मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, एक के बच्चे आपने बंदी बना रखे हैं, वो भी तो महिला। कब तक आएंगे श्रीकांत जी आप? और कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया? कोर्ट ने रूटीन में सरेंडर मांगने पर रिपोर्ट मंगाते, रिपोर्ट मंगाई है थाने से, थाने वालों को रिपोर्ट देनी है। आपका कहना है कि जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी पुलिस के कोर्ट के सामने पेश होने के लिए तैयार है? मेरा क्लाइंट तो 24 घंटे तैयार है, आने देना है तब ना। यूपी में ही है? अब आप बोले पास में ही घूम रहे हैं, तो क्या आसपास में ही है कहीं और है? क्या पूछना चाहते हो आप इस तरह? आपका कहना है कि वो गेट के पास आसपास आए हैं, गेट पे पुलिस है, तो क्या वो नोएडा एनसीआर के आसपास ही है? देखो, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, ना ही ऐसा मामला है कि जिसके लिए आप देश प्रदेश में भाग कर मैदान यहीं रहेंगे। कहाँ जाएगा? जिसे सरेंडर करना, जो वो तो क्लीन हैंड सामने आना चाह रहा है आपके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने देखा किस तरह की ये अब एप्लीकेशन मूव हुई है और श्रीकांत यहीं कहीं आसपास उनके वकील बता रहे हैं, और अगर कोर्ट इजाजत दे तो वो जल्द से जल्द कोर्ट के सामने भी पेश हो सकते हैं। प्रियांक त्रिपाठी, टाइम्स ऑन नेटवर्क के लिए, नोएडा। श्रीकांत त्यागी ने नोएडा के सूरजपुर के सीजेएम कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी लगाई है। मोहित ओम वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, खबर ये कि अगले कुछ घंटों में सरेंडर कर सकता है श्रीकांत त्यागी, वहां पर क्या हलचल है, क्या सिक्योरिटी नजर आ रही है, वो दिखाएं। बिल्कुल, देखिए ये जानकारी कोर्ट को दी गई है कि श्रीकांत त्यागी जो है वो यहाँ सरेंडर करना चाहते हैं। उनके वकील जो है सुशील भाटी, उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव किया है। सुशील भाटी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि एक दिन के अंदर ही उनको गैंगस्टर एक्ट में शामिल किया गया है, उनके क्लाइंट को, और साथ ही उनके खिलाफ इनाम के रखा गया है। उनकी 20 बच्चों को लगातार परेशान किया जा रहा है। ऐसे आरोप जो है वो अब एडवोकेट की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में काफ़ी सुरक्षा तैनात की गई है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि श्रीकांत त्यागी को पहले अरेस्ट किया जाएगा। और यहाँ पे ना सिर्फ वर्दीधारी पुलिसकर्मी बल्कि सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया। और जो श्रीकांत त्यागी है उसकी फोटोज जो है वो सभी पुलिसकर्मियों को सर्कुलेट की गई है। और साथ ही पुलिस का ये जानकारी मिली है कि श्रीकांत त्यागी कोर्ट के अंदर वेश बदल के भी आ सकता है, तो इसलिए उसके जितने भी संभावित चेहरे हैं उसका एक स्केच बना के भी सर्कुलेट सभी पुलिसकर्मियों को किया गया है। पुलिस का कहना है कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जो उनके वकील हैं सुशील भाटी, उनकी तरफ से कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन मूव की गई और बोला गया कि श्रीकांत त्यागी सरेंडर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल मोहित, आप बने रहे हमारे साथ। प्रेरित भी हमारे साथ जुड़ गए, बंगेल से जुड़े हैं, जहां लंबी चौड़ी संपत्ति, दुकानों की एक लंबी फेहरिस्त श्रीकांत त्यागी के नाम पर है, लेकिन अथॉरिटी की टीम वहां पर पहुंची, जीएसटी की टीम वहां पर पहुंची। ज्यादा जानकारी प्रेरित हमें देंगे। प्रेरित, क्या कार्रवाई वहां पर हो रही है? अब बिल्कुल देखिए कि इस वक्त मैं भंगेल में मौजूद हूं, जहां पर ये जो ये देख सकते हैं कि जो पूरा इलाका है ये श्रीकांत त्यागी का, ये कहा जाता है कि सारे उसके दुकानें हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले जीएसटी की टीम यहां पहुंची थी। और जीएसटी की टीम पहुंच करके यहां के जो तमाम जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, और बातचीत करके यह जाना कि जो यहाँ पे वो किस तरह से उनको वो किराए देते थे, कितने उनके यहाँ पे दुकान है, और क्या वो तमाम जो वो नियम जो पैरामीटर्स हैं जीएसटी भरने के, वो सारे वो फिल करते हैं या नहीं। ये देख सकते हैं कि ये दुकान भी ये जो है श्रीकांत त्यागी का है, जहां पर पिछले 30 वर्ष से यहाँ पर किराए पे रह रहे हैं। और ये यहाँ पर तकरीबन 60 ऐसी दुकानें हैं जो श्रीकांत त्यागी की हैं, और श्रीकांत त्यागी ने यहाँ पर तमाम उन दुकानों को किराए पे लगा करके रखा हुआ है, जिसको लेकर के जीएसटी की टीम यहाँ पर छानबीन करने पहुंची। तकरीबन यहाँ पर 45 मिनट तक जीएसटी की टीम मौजूद रही और तमाम तरह के सवालों पूछताछ की जो यहाँ पे जो किराएदार हैं। उसके अलावा अथॉरिटी की टीम यहाँ पे पहुंची, उनके हाथ में नक्शा था, उन्होंने
यहाँ पे आसपास के लोगों से बातचीत की, उसके बाद यहाँ से अथॉरिटी की टीम फिलहाल चली गई है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी के घर के ऊपर जो कार्रवाई की गई नोएडा अथॉरिटी की अवैध निर्माण को लेकर के, तो ऐसा कहा जा रहा है इसी को लेकर के यहाँ जो है अथॉरिटी की टीम पहुंची और अथॉरिटी की टीम यहाँ पे भी छानबीन कर रही है और उसके बाद यहाँ पे भी वो प्लान करेगी। अगर वो अवैध तरीके से अगर यहाँ भी कुछ निर्माण पाया जाता है तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी, बुलडोजर के जरिए उन जगहों को तोड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जीएसटी की टीम यहाँ पहुंची और 45 मिनट तक पूरी छानबीन किया। मैं अपने कैमरा पर्सन को एक बार पैन करके तस्वीरों को दिखाएं कि देखिए ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर तकरीबन 60 दुकानें ऐसी है जो श्रीकांत त्यागी के नाम से और श्रीकांत त्यागी के यहाँ से किराया जाता है। हालांकि जब हमने भी लोगों से बातचीत की तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि वो जो श्रीकांत त्यागी है इनसे जो किराए हैं वो हमेशा कैश लेते हैं और कैश के बदले वो कोई रिसीट नहीं देते हैं। इसलिए जो जांच हो रही है उसमें कई और बातें भी सामने आएंगी। प्रेरित, आप भी हमारे साथ बने रहे, मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि खबर ये कि श्रीकांत त्यागी कभी भी सरेंडर करने के लिए पहुंच सकता है।